सभोपदेशक संसारिकता की व्यर्थता। इस पुस्तक को समझना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हम यह जान लेते हैं कि परमेश्वर ने इसे पवित्र शास्त्र में क्यों शामिल किया है। इसकी शुरुआत सुलैमान यह कहते हुए करता है कि उसने संसार में सब कुछ बेकार और खाली ही पाया है। अब क्योंकि ऐसा है तो जो परिश्रम मनुष्य करता है उससे उसे क्या लाभ मिलता है। 1:3। जहां तक मानवीय बुद्धि की बात है, सुलैमान संसार में सबसे बुद्धिमान मनुष्य हुआ है। प्रभु ने उससे कहा था कि सुलैमान के आरंभिक वर्षों में उसमें परमेश्वर का कुछ। जहां तक मानवीय बुद्धि की बात है, सुलैमान संसार में सबसे बुद्धिमान मनुष्य हुआ है। प्रभु ने उससे कहा था कि सुलैमान के आरंभिक वर्षों में उसमें परमेश्वर का कुछ भय था और उस समय उससे कहा था कि उसके जैसा बुद्धिमान मनुष्य न तो उससे पहले कभी हुआ है और न ही उसके बाद होगा। 1 राजा 3:12-13। सुलैमान के आरंभिक वर्षों में उसमें परमेश्वर का कुछ भय था और उस समय उसने नीतिवचन की पुस्तक लिखी थी। नीतिवचन ईश्वरीय बुद्धि है, लेकिन सभोपदेशक मानवीय बुद्धि है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि जो सूर्य के नीचे रहता है। 1:3। यह अभिव्यक्ति सूर्य के नीचे सभोपदेशक में अक्सर मिलती है क्योंकि उसका लेखक सूर्य के नीचे रहता था। लेकिन नीतिवचन एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो सूर्य के ऊपर रहता था। हमसे भी वहीं रहने के लिए कहा गया है, स्वर्गीय स्थानों में। फिर परमेश्वर ने सभोपदेशक की पुस्तक को बाइबल में क्यों शामिल किया है? बाइबल मानवीय बुद्धि की इसलिए व्याख्या करती है कि यह प्रकट हो जाए कि ईश्वरीय बुद्धि उससे कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है। अय्यूब की पुस्तक के एक बड़े हिस्से में ऐसे 3 प्रचारकों के भाषण हैं जिन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि से परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ कहा, लेकिन उसमें सब ज्यादातर गलत ही था। अय्यूब 42:7। फिर भी परमेश्वर ने उनके शब्दों को पवित्र शास्त्र में शामिल करने की अनुमति दी। सभोपदेशक पवित्र शास्त्र में हमें यह दिखाने के लिए शामिल की गई है कि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी जब अपनी मानवीय चतुराई पर भरोसा करने लगता है तो वह परमेश्वर को पाने से चूक सकता है। यीशु ने एक बार कहा, पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने जो बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखी उन्हें बच्चों पर प्रकट किया है। मत्ती 11:25। बच्चों के पास ऐसा क्या होता है जो ज्ञानी और बुद्धिमानों के पास नहीं होता? नम्रता। एक चतुर और ज्ञानी मनुष्य के लिए नम्र व दीन होना बहुत ही मुश्किल होता है। चतुर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई पर गर्व करना निश्चय भागतहीनता है। गर्व से भरे लोग, चाहे वे कितने भी ज्ञानवान क्यों न हो, कभी परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ सकते। सुलैमान चाहे संसार का सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष था, और हालांकि वही परमेश्वर के मंदिर का भी निर्माण करने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने मंदिर की योजना सुलैमान को नहीं, दाऊद को दी थी। एक इतिहास 28:11-19 में यह पढ़कर हैरानी होती है कि संसार के सबसे बुद्धिमान मनुष्य को यह बताना पड़ा था कि दीपदान में कितना सोना इस्तेमाल करना है और कांटे कैसे बनाने हैं। मंदिर की योजना दाऊद को क्यों दी गई थी? क्योंकि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। सुलैमान एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास एक चतुर दिमाग था, लेकिन दाऊद के पास एक अच्छा हृदय था। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की योजना मूसा को 40 वर्ष की आयु में नहीं, 80 वर्ष की आयु में दी थी। क्यों? क्योंकि 40 वर्ष की आयु में वह मिस्र के ज्ञान से भरा हुआ था और उस समय उसने परमेश्वर की योजना में बहुत से बदलाव कर दिए होते। फिर परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू पर नहीं ठहर पाती। लेकिन 80 साल का होते होते उसके दिमाग में से मानवीय ज्ञान का भूसा निकल गया था और वह परमेश्वर की बुद्धि के अधीन होने के लिए तैयार हो गया था।
तब उसने मिलाप वाले तंबू का एक सहज ढांचा बनाया, जैसा परमेश्वर ने चाहा था। मंदिर के साथ भी ऐसा ही था। सुलेमान सिर्फ वह ठेकेदार था जिसने उसे बनवाया, लेकिन उसे बनाने की योजना जिसने पाई थी वह दाऊद था, वह मनुष्य जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। आज भी परमेश्वर मसीह की देह के रूप में कलीसिया के निर्माण की योजना अच्छे दिमाग वाले चतुर लोगों को नहीं देता है, लेकिन अच्छे हृदय वाले नम्र व दीन लोगों को देता है। अगर आप ज्ञानवान हैं और नम्र व दीन भी हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए प्राथमिक जरूरत चतुराई से भरा ज्ञान नहीं, नम्रता है। 1 कुरिन्थियों 3:18 कहता है का कोई अपने आप को धोखा न दे। अगर तुम में से कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो वह मूर्ख बने जिससे कि बुद्धिमान बन जाए। परमेश्वर को उस चतुराई भरे ज्ञान के लिए धन्यवाद दें जो आपको दिया है। वह विज्ञान और गणित की पढ़ाई में आपको बहुत काम आएगा, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात अलग है। यहाँ बुद्धिमान बनने के लिए आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपको नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आना और यह कहना पड़ेगा, प्रभु, आत्मिक मामलों में मैं एक गधे जैसा मूर्ख हूँ, मुझ पर दया कर और मुझे सिखा। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। 1 कुरी 3:19 सभोपदेशक की पुस्तक यही दर्शाती है। आगे फिर यह लिखा है कि प्रभु बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में उलझा देता है। ज्ञानियों के तर्क वितर्क व्यर्थ हैं। 1 कुरी 3:19-20 संसार के सभी चतुर लोगों के तर्क वितर्क और वाद विवाद एक जगह इकट्ठा करने के बाद परमेश्वर यह कहता है कि वह सब व्यर्थ है। आत्मिक मामलों में एक नम्र व दीन व्यक्ति सही जगह पर मौजूद होता है, और जो अपने ज्ञान और चतुराई पर गर्व करता है वह बहुत गलत जगह पर होता है। परमेश्वर की सेवा में अगर सबसे बड़ी जरूरत चतुराई भरे ज्ञान की होती तो यीशु गमलीएल वर्टिकल बार चलाए जा रहे बाइबल स्कूल में चला जाता और अपने लिए वहां से शिष्य चुन लेता। उसने गया क्यों नहीं किया? वह गलील की झील के किनारे क्यों गया और उसने ऐसे मछुआरे क्यों चुने जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए थे? इसलिए क्योंकि वह चतुर मनुष्य नहीं बल्कि नम्र व दीन मनुष्य ढूंढ रहा था। क्या आप सिखाए जाने योग्य हैं? जो आप पढ़ रहे हैं, अगर उससे आपको बुरा लग रहा है, यही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप गर्व से भरे हैं। सिर्फ गर्व से भरे लोगों को ही बुरा लगता है। सभोपदेशक की पुस्तक यह दर्शाती है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो लेकिन फिर भी वह बिल्कुल आत्मिक न हो। मनोविज्ञान में पाई जाने वाले मानवीय ज्ञान में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन वह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। मानवीय बुद्धि अपने आप में इतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक ईश्वरीय बुद्धि और मानवीय बुद्धि का मिश्रण होता है। अगर किसी को आपको जहर देना है तो वह थोड़े जहर को ज्यादा दूध में मिलाएगा। वह बातें जो पूरी तरह से बुरी हैं, उन्हें जान लेना आसान होता है, लेकिन मनोविज्ञान में बहुत सी अच्छी बातें हैं और इसलिए वह खतरनाक है। वह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। ईश्वरीय बुद्धि सिर्फ पवित्र शास्त्र में से प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही जाने वाली बहुत सी बातें जो अपने मनों को परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं करते, गलत होती हैं। अगर आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप भटक जाएंगे। नीतिवचन और सभोपदेशक की पुस्तकों की तुलना कैन और हाबिल की बलियों से की जा सकती है। कैन की बलि एक धार्मिक बलि थी, हाबिल की बलि एक आत्मिक बलि थी। युगों से यही हो रहा है कि धार्मिक और आत्मिक लोगों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। शाऊल धार्मिक व्यक्ति था, एक मस्तिष्क वाला मनुष्य।
दाऊद आत्मिक व्यक्ति था, एक दिल वाला मनुष्य। फरीसी धार्मिक थे, लेकिन यीशु आत्मिक था। हमारा मस्तिष्क जरूरी है, लेकिन उसकी रचना हृदय और पवित्र आत्मा के अधीन रहने के लिए की गई थी, जैसे हव्वा आदम के अधीन रहने के लिए की गई थी। कैन और हाबिल में से शुरू हुई झूठी धार्मिकता और सच्ची आत्मिकता की धाराएं निम्रोद और अब्राहम में से प्रवाहित होती रहीं और प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन और यरूशलेम में पूरी होती हैं। हम सभोपदेशक और नीतिवचन में ऐसा ही फर्क देखते हैं।